अभी हम लोग जिस अध्याय में है उस अध्याय का नाम द चेंजेज इन आर्ट एंड लिटरेचर है, और यह आप लोगों को आपके क्लास 8 में सोशल साइंस के अंतर्गत आने वाले हिस्ट्री में एक अध्याय के तौर पर पढ़ना है। और इस अध्याय में हम लोगों ने अलग अलग कक्षा के माध्यम से बहुत सारी चीजें देखी है, उन सारी चीजों की बात की है जो अभी तक आया है इस अध्याय में पीएसबीआई के पाठ्यक्रम और पारस प्रकाशन पुस्तक के अनुसार पृष्ठ संख्या 122 तक। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और पिछली कक्षा में जहां पर रुके थे वहां से अपने इस अध्याय को आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे द मैग्निफिसेंट विक्टोरिया मेमोरियल की। अब हम लोग विक्टोरिया मेमोरियल की बात करेंगे। एक बहुत बड़ा आर्किटेक्चरल मॉन्यूमेंट है जो कि तत्कालीन कलकत्ता में बनाया गया था, अभी के कोलकाता यानी कि भारत के एक राज्य पश्चिम बंगाल, अंग्रेजी में कहें तो वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल की कैपिटल हिंदी में कहें तो राजधानी कोलकाता में स्थित है विक्टोरिया मेमोरियल। अब हम लोग विक्टोरिया मेमोरियल की बात करेंगे और यह जो आप लोगों को सामने दिख रहा है यह आपके पुस्तक पारस प्रकाशन का डिजिटल फॉर्मेट है जो कि स्मार्ट बोर्ड के माध्यम से आप लोग इसे देख रहे हैं, और यही चीज आप अपने पुस्तक में भी देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। द विक्टोरिया मेमोरियल 1921 इज प्रोबेबली द मोस्ट imposing of all British structure in India, located at a short distance from Fort William. It stands as a silent sentinel of the departed Raj, dominating the entire city by its sheer beauty. क्या लिखा हुआ है यहां पर? यहां पर लिखा हुआ है कि अगर हम पूरे अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए भारत में अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए पूरे वास्तुकला, वास्तुशिल्प और आर्किटेक्चर की बात करें तो उसमें सबसे ऊपर जो दिखता है, सबसे ऊपर जो प्रतीत होता है वो है कलकत्ता स्थित विक्टोरिया मेमोरियल जो वर्ष 1921 में बना था। वर्ष 1921 में बना विक्टोरिया मेमोरियल सारे अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए यानी कि अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए सारे आर्किटेक्चरल मॉन्यूमेंट में सबसे बेहतरीन मॉन्यूमेंट के तौर पर नजर आता है। अब यहां पर कुछ कहा जा रहा है, वो चीज ये है कि ये कहां पर है, तो इट इज लोकेटेड एट अ शॉर्ट डिस्टेंस फ्रॉम फोर्ट विलियम। यह फोर्ट विलियम से के बगल में है यानी कि फोर्ट विलियम के समीप है, के कुछ ही दूरी पर है कोलकाता में। और ये जो है ये पूरे कोलकाता को एक तरीके से देखा जाए तो पूरे कोलकाता का एक धरोहर के तौर पर विक्टोरिया मेमोरियल को देखा जाता है। और विक्टोरिया मेमोरियल की बात की जाए तो यह सारे ब्रिटिश मॉन्यूमेंट में सबसे बेहतरीन नजर आता है और यह फोर्ट विलियम के नजदीक है और कलकत्ता नगर में है। डेडिकेटेड टू क्वीन विक्टोरिया, यह किसको समर्पित है यह विक्टोरिया मेमोरियल? तो नाम से ही क्लियर है कि यह विक्टोरिया मेमोरियल है तो किसी न किसी विक्टोरिया नाम के ही व्यक्ति को यह समर्पित होगा। तो यह महारानी विक्टोरिया को समर्पित एक मॉन्यूमेंट है, एक स्मारक है। मॉन्यूमेंट को हिंदी में स्मारक कहते हैं। यह एक मॉन्यूमेंट है जो क्वीन विक्टोरिया को समर्पित है, इसीलिए इसका नाम विक्टोरिया मेमोरियल है। इट राइजेज अप बिहाइंड टू ऑर्नामेंट टैंक लीडिंग फ्रॉम अ पाथवे फीचरिंग अ स्टैचू ऑफ द क्वीन। यहां पर अलग अलग दो ऑर्नामेंटल टैंक हैं यानी कि दो जो है वो ऑर्नामेंट को हिंदी में गहना कहते हैं या फिर कहें तो कुछ ऐसा आभूषण वाला, या फिर कहें तो दो ऐसे चमकते हुए टैंक हैं जिसमें एक तरफ जो है क्वीन का यानी कि क्वीन विक्टोरिया का मूर्ति है। मूर्ति को अंग्रेजी में स्टैचू कहा जा सकता है। तो स्टैचू है एक तरफ क्वीन विक्टोरिया का और क्वीन विक्टोरिया को समर्पित ही विक्टोरिया मेमोरियल है जो कि भारत के पश्चिम बंगाल राज्य, भारत देश के पश्चिम बंगाल राज्य के राजधानी कोलकाता में स्थित है। The entire exterior of this massive edifice is in Makrana marble, the same which was used to build the Taj Mahal in Agra. जैसा आगरा का ताजमहल, आगरा के ताजमहल की भी बात हम लोग करेंगे ऐसे जानते हैं, लेकिन यहाँ पर जितना लिखा हुआ है वहीं उतना पर रहेंगे। जब ताजमहल की बात होगी तो वहां पर हम लोग ताजमहल को डिटेल में बात करेंगे, वहां पर डिटेल में ताजमहल की बात होगी। बस यहाँ पर इतना जान लेते हैं कि ताजमहल और विक्टोरिया मेमोरियल महल यानी कि ताजमहल और विक्टोरिया मेमोरियल जो है ये दोनों एक ही मार्बल से
बना हुआ है जिसका नाम मकराना मार्बल है। मकराना मार्बल से ताजमहल भी बना हुआ है और मकराना मार्बल से विक्टोरिया मेमोरियल भी बना हुआ है। ताजमहल भारत देश के राज्य उत्तर प्रदेश के एक जिला आगरा में है, तो ये भारत देश के एक राज्य पश्चिम बंगाल कहें अंग्रेजी में तो वेस्ट बंगाल की राजधानी या फिर कहें तो एक शहर कोलकाता में है। A 16 feet bronze statue of victory weighing 3 ton revolves in the uppermost section of the building। यहां पर वेइंग है, ये थोड़ा सा स्पेलिंग में यहाँ पर मिस्टेक है, WIGHING वेइंग है, थोड़ा सा मिसप्रिंट है, ठीक है। तो 16 फीट ब्रोंज, यहां पर ये जो यहाँ इस स्मारक में एक विक्ट्री का एक स्टैचू बना हुआ है, जीत वाला एक स्टैचू बना हुआ है जो 16 फीट ऊंचा है, कांस्य का बना हुआ है। कांस्य यानी कि अंग्रेजी में कहे तो ब्रोंज का बना हुआ है और यह वजन में 3 टन है, यानी कि 3 टन इसका वजन है, इसका वेट है और यह अपर मोस्ट सेक्शन ऑफ द बिल्डिंग में देखा जा सकता है। बिल्डिंग के सबसे ऊपरी हिस्से में से इस स्टैचू को देखा जा सकता है जो 3 टन का है और 16 फीट ऊंचा ब्रोंज का बना हुआ यह स्टैचू है, जो विक्ट्री स्टैचू है, जो विक्टोरिया मेमोरियल में देखा जा सकता है। इसमें गुंबज भी है। अब गुंबज की बात की जाएगी तो द डोम को हिंदी में गुंबज कहते हैं। द डोम अराउंड द कॉर्नर रिजेंबल दोज ऑफ द मुगल and the south has a triumphant archery where a statue of Lord Curzon the architect is placed। अब यहां पर कुछ बातें कही जा रही है। यहां पर सबसे बड़ी बात यह कही जा रही है कि यह जो स्मारक था, यह विक्टोरिया मेमोरियल स्मारक बनाया किसके द्वारा जाता है, इसके आर्किटेक्ट कौन था इसका आर्किटेक्ट, तो लॉर्ड कर्जन था। लॉर्ड कर्जन के द्वारा विक्टोरिया मेमोरियल बनाया जाता है। यह एक सामान्य ज्ञान का सवाल है या कहीं पर भी आपसे पूछा जा सकता है। यह ध्यान रखें कि विक्टोरिया मेमोरियल बनाया कौन था, तो लॉर्ड कर्जन। अभी हम लोग चंडीगढ़ की भी बात करेंगे, चंडीगढ़ कौन बनाया था, तो वहां पर बात करेंगे कि चंडीगढ़ ली कॉर्बुजियर के द्वारा बनाया गया था। ये जब आएंगे तो वहां पर बात करेंगे। अभी बस इतना जानते हैं कि लॉर्ड कर्जन के द्वारा विक्टोरिया मेमोरियल बनाया गया था, जो इसके आर्किटेक्ट थे। और इनका भी स्टैचू, लॉर्ड कर्जन का भी स्टैचू जो है विक्टोरिया मेमोरियल के दक्षिणी हिस्से में लगाया गया हुआ है। विक्टोरिया मेमोरियल के दक्षिणी हिस्से में लॉर्ड कर्जन का स्टैचू लगाया गया हुआ है। और जो गुंबज है, गुंबज में मुगलों को समर्पित चिन्ह या फिर कहें तो मुगलों को समर्पित जो गुंबज है, या फिर कहें तो विक्टोरिया मेमोरियल का जो गुंबज है वो मुगलों को समर्पित है, यानी कि मुगल चीजों को यहां पर दिखाया गया हुआ है। कोने में द इंटीरियर हैड ए स्टैचू ऑफ द यंग क्वीन विक्टोरिया। अंदर में अगर बात करें तो यहां पर जो नौजवान जो क्वीन विक्टोरिया है उसका स्टैचू है, उसका मूर्ति है, रिप्रेजेंटिंग हर एक्सेशन टू द थ्रोन अलोंग विथ ब्रोंज एंड मार्बल स्टैचू बट बस्ट ऑफ द किंग जॉर्ज V एंड क्वीन मैरी। अब यहां पर क्या कहा जा रहा है, यहां पर कहा जा रहा है कि जो क्वीन विक्टोरिया का जो स्टैचू है वो किस चीज के साथ बना हुआ है, तो वो भी मार्बल और ब्रोंज यानी कि कांस्य वगैरह से बना हुआ है, मार्बल से बना हुआ है। और यहाँ पर किंग जॉर्ज V और क्वीन मैरी, इन सारे चीजों की भी या फिर इन लोगों के बारे में भी यहाँ पर बना हुआ चित्र है और अलग अलग स्टैचूज की बात हो रही है। अ सक्सेशन ऑफ रूम फॉलोज द हाउस ऑफ पेंटिंग, आर्टिफैक्ट, स्कल्पचर, बुक एंड मैन्युस्क्रिप्ट। अगर इसके अलग अलग कमरों में जाएंगे, अलग अलग रूम में जाएंगे और रूम के बाहरी दीवार और भीतरी दीवार पर देखेंगे तो बहुत सारे रूम के बाहरी और भीतरी दीवार पे अलग अलग कलाकृति, अलग अलग चित्रकारी, अलग अलग पुस्तक, अलग अलग जो भी कला के जो चीज हैं वो सारे चीज यहाँ पर देखने को मिलेंगे इसी विक्टोरिया मेमोरियल में। क्योंकि विक्टोरिया मेमोरियल जो है एक संग्रहालय है, संग्रहालय को अंग्रेजी में म्यूजियम कहते हैं। विक्टोरिया मेमोरियल म्यूजियम है, संग्रहालय है और इसके अलग अलग रूम में पेंटिंग, बुक्स, ये सारे चीज और अलग अलग जो स्कल्पचर्स वगैरह हैं ये सारे चीज देखने को मिलेंगे। अब हम लोग बात करेंगे विक्टोरिया मेमोरियल से आगे की और बात करेंगे न्यू आर्किटेक्चर की। अब कुछ नए वास्तु कला की बात करेंगे, आर्किटेक्चर की बात करेंगे।
विथ इंडियाज इंडिपेंडेंस इन 1947, भारत वर्ष 1947 में स्वतंत्र होता है और स्वतंत्रता के साथ ब्रिटिश आर्किटेक्चर डाइड अ ग्रेजुअल डेथ, स्पेशली आफ्टर द न्यू सिटी ऑफ चंडीगढ़ वाज कंप्लीटेड बाय ली कॉर्बुजियर एंड हिज इंग्लिश कलीग Jawaharlal Nehru, the Prime Minister, and had called for an open architectural competition for the design of the Ashoka Hotel in 1956, which was owned by B.E. Doctor, an architect from Bombay. अब क्या होता है? अभी तो हम लोगों ने बहुत सारी बातें कर ली। हम लोगों ने देखा कि भारतीय स्मारक, भारतीय मॉन्यूमेंट में अंग्रेजों के छाप देखने को मिलते हैं, क्योंकि अंग्रेजों का शासन रहा है, उन्होंने अपने तरीके से मॉन्यूमेंट्स बनवाए। उन सारे मॉन्यूमेंट्स में सबसे बेहतरीन जो देखने को लगता है या फिर प्रतीत होता है तो वो विक्टोरिया मेमोरियल है। ताजमहल उनके द्वारा नहीं बनाया गया था, ताजमहल मुगलों के काल का है, विक्टोरिया मेमोरियल इनके काल का है। लेकिन होता क्या है कि जब भारत स्वतंत्र हो जाता है तो उसके बाद जो अंग्रेजों से जो स्वतंत्रता मिल जाती है भारत को, उसके बाद अगर आर्किटेक्चर की फील्ड की बात की जाए, क्योंकि इस जो अध्याय है, इस अध्याय में हमें आर्किटेक्चर के बारे में, कला के बारे में, पेंटिंग के बारे में, साहित्य के बारे में पढ़ना है, बताना है मुझे आप लोगों को। तो यहाँ पर अगर हम आर्किटेक्चर की बात करें, वास्तुकला की बात करें, तो भारतीय स्वतंत्रता के बाद जो अंग्रेज वास्तुकला था, अंग्रेज आर्किटेक्चर था, इंग्लिश स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर था, वो देखा जाए तो वो धराम से, यानी कि कहा जाए तो ग्रेजुअली वो डाई, यानी कि ग्रेजुअली वो खत्म होने के कगार पर, या फिर कहें तो वो विलुप्त होने के कगार पर, या फिर कहें तो वो अपनी पहचान छोड़ने के कगार पर चला गया। यानी कि भारतीय स्वतंत्रता के बाद जो इंग्लिश स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर था वो ज्यादा आगे नहीं बढ़ा, वो जैसे का तैसे रुक गया या फिर वहीं से पीछे रह गया, या फिर कहें तो यहां पर तो लिखा हुआ है कि ग्रेजुअली वो डाई की तरफ, यानी कि ग्रेजुअल डेथ की तरफ चला गया। यानी कि कहा जाए तो सीधा सीधा साफ साफ शब्दों में एक शब्द कहा जाए तो यहाँ पर धराम से गिर गया, यानी कि औंधे मुंह गिर गया। अब आगे बढ़ते हैं, तो यही लिखा हुआ है कि विथ इंडियाज इंडिपेंडेंस इन 1947, भारतीय स्वतंत्रता के साथ, भारतीय स्वतंत्रता के बाद जो ब्रिटिश स्ट्रक्चर है वो अब उतना आगे नहीं बढ़ता है, और भारत का एक शहर चंडीगढ़ जो है वो किसके द्वारा बनाया जाता है, तो वो फ्रेंच आर्किटेक्ट ली कॉर्बुजियर के द्वारा बनाया जाता है। जो चंडीगढ़ की स्थापना होती है वो ली कॉर्बुजियर एक आर्किटेक्ट होते हैं, उनके द्वारा बनाया जाता है, जो फ्रांस के आर्किटेक्ट थे, फ्रेंच आर्किटेक्ट थे। और उसके बाद क्या होता है कि जब एक ओपन कंपटीशन रखा जाता है, अलग अलग लोगों में, या फिर कहें तो बोली लगाई जाती है अलग अलग लोगों में अशोका होटल को बनाने के लिए वर्ष 1956 में, तो वो बी डॉक्टर के द्वारा वो बोली जीत ली जाती है आर्किटेक्चर के लिए। बॉम्बे के जो बी डॉक्टर थे वो इस बोली को जीत जाते हैं, यानी कि वो इस आर्किटेक्चरल मॉन्यूमेंट को बनाने की बोली जीतते हैं। यानी कि अशोका होटल जो वर्ष 1956 की बात आती है, यह बी डॉक्टर एक व्यक्ति का नाम है जो भारत के बॉम्बे से, तत्कालीन बॉम्बे अभी के मुंबई से हैं, इनके द्वारा अशोका होटल बनाया जाता है। तो अगर हम लोग भारतीय स्वतंत्रता के बाद की बात करें तो ली कॉर्बुजियर फ्रेंच आर्किटेक्ट, तो बी डॉक्टर जो हैं वो इंडियन आर्किटेक्ट हैं। ये लोग जो हैं भारत के अलग अलग स्मारक बनाते हैं, और इनके अलावा भी बहुत सारे स्मारक अलग अलग लोगों के द्वारा बनाए जाते हैं। इन दोनों का जो प्रमुख स्मारक बनाया हुआ है तो ली कॉर्बुजियर के द्वारा चंडीगढ़ शहर, और बी डॉक्टर के द्वारा अशोका होटल। अब बात यहां पर आती है ली कॉर्बुजियर की और बी डॉक्टर की। तो ली कॉर्बुजियर ने बनाया था चंडीगढ़। अब चंडीगढ़ का भी एक अपना इतिहास है कि आखिर चंडीगढ़ को बनाया क्यों गया था, तो हम लोग उस डिटेल में नहीं जाएंगे, बस ऊपर ऊपर मैं आपको बता देता हूं। जब वो डिटेल में आएगा जिस अध्याय में, मैं आप लोगों को उसको डिटेल में बताऊंगा। लेकिन चंडीगढ़ के साथ कहानी ये होता है कि चंडीगढ़ कोई शहर नहीं होता है। भारतीय स्वतंत्रता मिलती है, भारत स्वतंत्र होता है तो भारत 3 हिस्सों में बट जाता है, और इसके अलावा राजे रजवाड़े बनते हैं, जो हम लोगों ने अलग अलग अध्याय में देखा है। तो बेसिकली जो भारत जो है 3 हिस्से में बट जाता है, एक कश्मीर होता है, एक पाकिस्तान होता है, और एक भारत होता है।
और अगर हम कश्मीर को यहाँ पर अलग रखें और अगर चंडीगढ़ के रेस्पेक्ट में बात करें तो भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के साथ एक राज्य, एक प्रोविंस का भी बंटवारा हो जाता है, बहुत बड़े प्रोविंस का बंटवारा हो जाता है, जिसका अधिकांश हिस्सा जो है वो पाकिस्तान में चला जाता है। उस प्रोविंस का नाम होता है पंजाब प्रोविंस। और पंजाब प्रोविंस की जो राजधानी होती है, जो पंजाब, यूनाइटेड पंजाब, जो भारत और पाकिस्तान जब अलग नहीं था तो उस समय जो पंजाब था उसकी राजधानी लाहौर थी। और जब स्वतंत्रता मिलती है या फिर कहे तो जब बंटवारा होता है, भारत और पाकिस्तान दो देश बंटते हैं, पंजाब भी बंट जाता है। 70%, लगभग 70% पंजाब जो है वो पाकिस्तान के पास चला जाता है और 20 से 30%, 70 से 80 पंजाब के पास, 20 से 30 जो है वो भारत के पास रहता है। लेकिन इसकी जो राजधानी है लाहौर, वो पाकिस्तान के पास चली जाती है। तो पाकिस्तान के पास चले जाने के बाद, यानी कि पाकिस्तानी पंजाब में चले जाने के बाद, अब भारतीय पंजाबियों को लाहौर जैसा ही राजधानी चाहिए होता है, क्योंकि लाहौर के बारे में, लाहौर की खूबसूरती के बारे में अलग अलग कसीदे पढ़े जाते हैं, अलग अलग कहावतें हैं। तो लाहौर जो है अपने आप में उस समय में भी बहुत खूबसूरत था और अभी भी बहुत खूबसूरत है। तो लाहौर जैसा ही शहर चाहते थे, वैसा ही नगर चाहते थे, वैसा ही राजधानी चाहते थे पंजाब के, यानी कि भारतीय पंजाब के लोग। और इनके पास वैसा कोई शहर था नहीं, तो इन्हें चाहिए था लाहौर ही, या लाहौर टाइप का ही, लाहौर के तरह का ही। तो चूंकि जब भारत स्वतंत्र हुआ तो भारत के पास एक राज्य आया, पंजाब प्रोविंस। और पंजाब प्रोविंस में ही अभी के पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश हुआ करते थे। वर्ष 1960 में पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश जो है ये अलग अलग हो गए और हिमाचल प्रदेश एक शुरू में केंद्र शासित प्रदेश बना और पंजाब और हरियाणा जो है वो राज्य बना, पूर्ण राज्य बना। बाद में चल के 1980 के दशक में हिमाचल प्रदेश भी पूर्ण राज्य के तौर पर स्थापित हो गया भारत में। तो क्या होता है कि जब शुरू में जब पंजाब प्रोविंस में सारे लोग होते हैं तो इन लोगों को चाहिए होता है लाहौर टाइप की खूबसूरती वाला एक शहर, एक नगर, एक राजधानी। तो ये लोग को कोई वैसा नगर मिलता नहीं है, तो ये लोग एक खाली जमीन को, बंजर जमीन को जो इनके पास पड़ा होता है इनके प्रोविंस में, भारत वाले पंजाब में, ये उसी पर एक लाहौर बनाना चाहते हैं, उसी पर एक लाहौर जैसी खूबसूरती बनाना चाहते हैं, लाहौर जैसा खूबसूरत शहर बनाना चाहते हैं। और फिर उस समय यह एक वास्तुकार, अलग अलग वास्तुकारों से बात करते हैं या फिर अलग अलग वास्तुकारों से भारतीय शासन प्रशासन की बात होती है। और उसके बाद ली कॉर्बुजियर जो एक फ्रेंच आर्किटेक्ट होते हैं, वो एक शहर बनाने की जिम्मेवारी उनको मिलती है, वो जिम्मेवारी लेते हैं और वो जो शहर बनता है वो भारत का पहला प्लान्ड सिटी कहलाता है, जिसको हम लोग चंडीगढ़ कहते हैं। और चंडीगढ़ को खूबसूरती के आधार पर बनाया गया था और भारत का यह पहला प्लान्ड सिटी था, क्योंकि यह बसा बसाया शहर था, बनाया हुआ शहर था, प्लान्ड सिटी था, नीतिगत आधार पर बनाया गया शहर था। तो चंडीगढ़ भारत का पहला प्लान्ड सिटी बनाया गया ली कॉर्बुजियर के द्वारा। बना किसके लिए? तो लाहौर के कारण से बना, क्योंकि पंजाब जो है वो दो हिस्सों में बट गया और इसका नाम चंडीगढ़ इसलिए पड़ा क्योंकि उस हिस्से में भगवान, उस हिस्से में देवी काली, देवी दुर्गा के एक रूप चंडी माता की बहुत ज्यादा पूजा होती है, इसीलिए ये चंडी का किला यानी कि चंडीगढ़ बन गया। जबकि शिमला जो है वो श्यामला कहलाता है और श्यामला जो है वो भी काली और दुर्गा का एक रूप श्यामला माता का है, तो इसके कारण से उसको श्यामला कहते हैं। आसानी में उसको, आसान भाषा में उसको श्यामला बोलने में कुछ लोगों को परेशानी होती होगी, तो इसके लिए उन्होंने श्यामला को शिमला कह दिया, जैसे दिल्ली को दिल्ली कहा जाता है। तो इस तरीके से ली कॉर्बुजियर की बात आती है। हम लोग इसको और डिटेल में पढ़ेंगे, और डिटेल में मैं आपको बताऊंगा जब चंडीगढ़ और ली कॉर्बुजियर के बारे में देखेंगे। तो यहां पर हम लोगों ने देखा कि कैसे भारतीय स्वतंत्रता के बाद अंग्रेज वाला जो आर्किटेक्चर स्टाइल था वो पीछे हो जाता है और भारतीय और फ्रेंच आर्किटेक्ट जो हैं वो आगे बढ़ते हैं और अलग अलग जगहों की स्थापना, अलग अलग जगहों को आर्किटेक्ट करते हैं। यूजिंग टेक्नोलॉजी टू क्रिएट लार्ज पिलर, लेस स्पेसेस, डॉक्टर क्रिएटेड अ फैसेड विच बोरोड फ्रॉम इस्लामिक, हिंदू, ब्रिटिश एंड मॉडर्न आर्किटेक्चर। ये जो डॉक्टर बी डॉक्टर की बात हो रही है, कोई डॉक्टर की बात नहीं हो रही है, बी डॉक्टर एक व्यक्ति की बात हो रही है। बी डॉक्टर ने क्या किया? लार्ज पिलर लेस स्पेस, बड़े बड़े पिलर जो है, बड़े बड़े स्तंभ जो बनाए कम जगहों में,
ये एक तरीके से मिसाल बना बी डॉक्टर के द्वारा, जिन्होंने इस्लामिक, हिंदू, ब्रिटिश और मॉडर्न आर्किटेक्चर सबको मिलाकर अपना आर्किटेक्चर स्टाइल बनाया था। और इन्होंने ही, जैसा कि हम लोगों ने पहले बात किया, होटल अशोका को आर्किटेक्ट किया था। होटल अशोका के आर्किटेक्ट यही थे। अब हम लोग अगली कक्षा में आएंगे तो इस अध्याय को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। इस कक्षा में इतना ही, मिलते हैं अगली कक्षा में, तो बात करेंगे इस अध्याय के आगे की, जो हम लोगों को पीएसबीआई के पाठ्यक्रम और पारस प्रकाशन पुस्तक के अनुसार पढ़ने हैं।